शांतं शाश्वत अप्रमेयमनहं निर्वाण शान्तिं प्रदं ब्रह्मा शम्भु फणेन्द्र सेव्यमनीषं वेदान्त वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनोषं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवानि अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रियक्ष रघुपुङ्गवनिर्वरामवे कामादिदोषरहितं कुर्मानसं अतुलितवरधामं हेमशैलादेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सुंदर शांतम शाश्वत एक दो क्षण ने जिनके जीवन में सदैव शांति रहती है। कब तक? जीवन के दो कूल हैं। कूल माने दो घाट हैं। जैसे नदियां दो घाटों के बीच में बहती हैं, वैसे जीवन के दो घाट हैं। एक अनुकूलता का घाट है और एक प्रतिकूलता का घाट है। इन अनुकूलता और प्रतिकूलताओं के दोनों के घाटों के बीच में ही हमारा आपका जीवन प्रवाहवान है। नदी ना कभी प्रतिकूलता के घाट पर रुकती है, ना कभी अनुकूलता के घाट पर रहती है। नदी सतत प्रवाहवान रहती है। उसी प्रकार ये जीवन यात्रा सदैव प्रवाहवान रहेगा। आपके मानने ना मानने से यहाँ जीवन के किसी भी नियम में परिवर्तन होने वाला नहीं। मेरे राघव का भक्त शांतम कैसे शांत है? प्रसन्नतामयनगताभिषेकः तथा नवमले वनवास दुःखा मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य सदास्तु स मंजुलमंगलप्रदः। मेरे राघव ना वनवास के समय दुखी हुए, ना राज्याभिषेक के समय प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि वो शांत रहते हैं। एक दो क्षण नहीं, शांतम शाश्वतम अप्रमेय है। हमारी शांति हम ही नहीं चाहते। हमारी शांति का हरण हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाओं के द्वारा हो चुका है।
मेरे गोस्वामी जी ने कहा इस कांड की फलश्रुति क्या है? इस कांड की फलश्रुति कुछ और नहीं है। कहा जो सादर सुने ही जे तरह ही क्या होगा, भव सिंधु बिना जलयान। इस संसार सागर को, इस संसार सागर में हमको आपको यदि शांति खोजना है तो हमको आपको इस सुंदर कांड खोजना पड़ेगा। पहले जीवन को सुंदर बनाना पड़ेगा, और जीवन में सुंदर तभी बनाया जा सकता है जब हमारे आपको ये पता हो कि हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है वो है भक्ति की खोज। गोस्वामी जी ने कहा मैं उन राम को प्रणाम करता हूं जिनको ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र शैव्य मनीषम, जो शिव के मानस में रमण करते हैं, जो ब्रह्मा के हृदय में रमण करते हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखिए, शरीर की यात्रा और आत्मा की यात्रा, शरीर और आत्मा की यात्रा का बोझ जब हम अपने इष्ट के चरणों में रख देते हैं तो हम बहुत हल्के हो जाते हैं। हम अपने शरीर और आत्मा की ये जो यात्रा का बोझ बेमतलब अपने शर पर ढो रहे हैं, इसीलिए हम कष्ट पाते हैं। यदि हमने कह दिया क्या प्रभु अब तो जो करना है आप करो, हम अपने जीवन के समस्त बोझ को, चाहे वो आत्मा का बोझ हो चाहे वो शरीर का बोझ हो, उसको प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे, तो हमको कौन सी भक्ति मिलेगी? भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम। भक्त के जीवन में कभी भय नहीं होता, भक्त के जीवन में कभी प्रमाद नहीं होता, क्योंकि कहा बसहु निरंतर किसके, जिसके जीवन में काम आदि ना हो, कामादि दोष रहितम। वाल्मीकि जी ने भी यही कहा, हे प्रभु आपका सही निवास क्या है? जाके हृदय न काम हो न क्रोध हो, तात निरंतर बस। आप वहीं पर आपका निरंतर आप वास करो। अतुलित बल के धाम, लेकिन बुद्धि के निधान। बड़ा गजब का मेल है। स्वर्ण के समान, अग्नि के समान सुंदर कांति वाले मेरे हनुमान जी, बल निधान के साथ बुद्धि के निधान। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम। और एक दो नहीं, सकल गुण निधानम वानराणाधिमरीशम। सकल गुण के निधान। मेरे प्रभु यदि जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो हनुमान जी से यही शिक्षा लीजिए। क्या? जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तब लागी मोहि परख्यो तुम भाई, तब लागी मोहि परख्यो तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगिया बहु सीता ही देखी, जब लगिया बहु सीता ही देखी, हो
मोहि हरस विशेष होली काज मोहि हरस विशेष कहीं नाई सबहि कहूँ माता कहीं नाई सबन कहूँ माथा चले हरस ही अधरी रघुनाथा चले हरसी हरि रघुनाथा चले हरस ही अधरी रघुनाथा चले हरसी हरि रघुनाथा जामवंत के बचन सुहाए। और जब श्रेष्ठ ने आदेश दे दिया तब हनुमान जी की गति देखिए। ज्योतिष शास्त्र कहता है कोई भी कार्य करने में यदि हर्ष नहीं है तो वो कार्य कभी पूर्ण नहीं हो सकता। कोई भी काल, कोई भी स्थिति, कोई भी नक्षत्र में आप काल प्रारंभ कीजिए, परंतु कार्य को करने के लिए आपके जीवन आपके हृदय में उद्देश्य होना चाहिए। और हनुमान जी उस लोभ रूपी लंका में जा तो रहे हैं, हमको आपको इस संसार में जाना तो है, परंतु खोज किसकी करनी है? हमको आपको ये पता होनी चाहिए कि हमें शांति की खोज करनी है, हमें भक्ति की खोज करनी है। इस संसार सागर में आना है, जाना है। हनुमान जी अरे गए लंका, खोज किसकी करने गए? शांति की खोज करने गए, भक्ति की खोज करने गए। जामवंत जी ने कहा था क्या कवन सो काज कठिन जग माही। हनुमान जी ने उत्तर दिया इतना ही नहीं, इतना उत्साह में है कि हनुमान जी उछल करके कूद करके जा करके एक पर्वत के ऊपर बैठे। इतना ही नहीं, इतना उत्साह में बार बार रघुवीर समारी तर क्यों पवन तने बल। अरे जय गिर चरण देहि हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंत। जय गिरि चरण देहु हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंत। वो स्वामी जी ने कहा जिमि अमोघ रघुपति करबाना एही भांति चलो हनुमान। चल निध रघुपति दूत विचारी तय मैं ना कहो श्रम हारी। हनुमान तेहि परसा कर पुन कीन्ह प्रणाम। और मेरे हनुमान जी ने कहा राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। याद रखना हनुमान जी के जीवन में 4 अवरोध आए। हमारे आपके जीवन में भी अवरोध आते हैं। सबसे पहला अवरोध मैनाक, जो भोगों का प्रतीक है। क्या कहा? थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हमें श्रम के उपार्जन के लिए रोकता है। जो हमें श्रम के उपार्जन के लिए रोकता है, जो मुझे श्रम करने के लिए हमको आपको रोके, वो हम सबसे बड़ा अवरोधक है। मैनाक ने कहा विश्राम कर लीजिए। दूसरा सुरसा। सुरसा कुछ और नहीं है, ये सुरसा ये लोक माता है, ये संसार की इच्छाएं, हमारी इंद्रियां हैं। इनको हम मार नहीं सकते। इनसे हमको कैसे भी हाथ जोड़ करके पार चले जाना है। तीसरा है सिंघनी, ये है लोकेशणा, ये बहुत खतरनाक है।
लोकेशणा की और सरल भाषा में हिंदी करें तो कोई भी कार्य करें कि हम ये जनाने के कि ये कार्य हमने किया, हमारी ख्याति हो, हमारी विख्याति हो, ये लोकेशणा को तुरंत मार देना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा बाधक है भक्ति का। प्रदर्शन सबसे बड़ा बाधक है। लोकेशणा जिसके अंदर है, भक्ति का दर्शन अच्छा है, प्रदर्शन अच्छा नहीं है। लोकेशणा है, इसको तुरंत मार देनी चाहिए। और चौथी है, ये है लंकिनी, और ये लंकिनी कोई और नहीं है, ये शरीर से आसक्ति। और शरीर से आसक्ति जो हमारी बंधी हुई है, यही लंकिनी हमको खोजने के लिए, भक्ति को खोजने के लिए बार बार रोकती है। और इसको मारने का एक ही उपाय है, क्या? मुठिका एक महाकपि। और ये मुठका कोई और नहीं है, ये कोई साधारण मुठका नहीं है, ये सत्संग की मुठका है। जब इस कुसंग पर सत्संग की मुठका का प्रहार होगा, तुरंत क्या हो जाएगा, हमारे अंदर की बुराई बमन बाहर हो जाएगी। और जैसे ही हमारी बुराई बाहर निकल जाएगी हमारे अंदर की, हम उठ संभार, आगे चर्चा है, उठ करके हम सजग हो जाएंगे। अरे इसीलिए हनुमान जी ने कहा, अरे राम काज कीन्हे बिनो मोहि कहाँ विश्राम। ओ मेरे हनुमान जी, जात पवन सुत देवन देखा जाने कहूँ बल बूति विशेषा। नागों की माता आ गई सुरसा जी। सुरसा नाम यहिन के माता, पठई आई कहीं ते ही बाता। लोक माता के सामने तुरंत हनुमान जी ने प्रणाम किया, माँ मुझे जाने दो, क्योंकि यदि मैं जाऊंगा नहीं, माँ का पता नहीं लगाऊंगा, तो रावण को मारने के लिए प्रभु उद्यम नहीं करेंगे। और रावण मरेगा नहीं तो रावण आपको भी त्रास दे रहा है। आप भी देवता हैं, आप भी नाग देवता हैं, आपके भी बच्चों को त्रास दे रहा है रावण, क्योंकि बहुत त्रास ही देश निकास ही, उसका तो परिचय यही था, जहां भी सुनो कथा देश निकास ही। तो मुझे जाने दीजिए। लेकिन नहीं माना, कवन्यू जतन देह नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहो हनुमान। अरे जो जन भरते ही बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगुण विस्तार। जैसे जैसे सुरसा ने 4 योजन किया, हनुमान जी 8 योजन के हो गए। सुरसा ने 16 योजन किया, हनुमान जी 32 के हो गए। सुरसा जी ने जैसे ही जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दूत कपि रूप देखा। लेकिन जैसे हो गया 7 योजन, ते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुतली। इच्छाओं से लड़ नहीं सकते, लोक माता से लड़ना नहीं है, ये संसार से लड़ नहीं सकते आप। इसको क्या करना है, इसको हाथ जोड़ करके। अच्छा एक चीज और भी था, हनुमान जी भाई देखो, विनम्रता ये गुण है, विनम्रता ये गुण है, परंतु कायरता ये दोष है। विनम्रता गुण है, परंतु कायरता दोष है। हनुमान जी के स्वर में तनिक भी भय नहीं था, दैन्यता नहीं थी। हनुमान जी ने जब विनती भी किया तो कोई दैन्य भाव से नहीं किया। मां को यथार्थ सत्यता का बोध कराया, नहीं माने मां। और देखिए मां की दृष्टि थी हनुमान जी को खाने में। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दूत कपि रूप देखा। सुरसा की दृष्टि थी हनुमान जी को खाने में, लेकिन मेरे हनुमान जी की दृष्टि कहाँ थी? मेरे हनुमान जी की दृष्टि थी कि कैसे सुरसा मांस के अंदर जाऊं और वापस चले आऊं। क्यों? क्योंकि बुद्धि कोई और नहीं है भाई, बुद्धि के निधान है वो।
जैसे माँ ने सुरसा माँ ने 100 योजन का, वाल्मीकि रामायण में 100 योजन का जैसे मुख खोला, हनुमान जी सोचे कि अब 100 योजन का मुख बंद करने में भी तो समय लगेगा, और जैसे ही माँ ने 100 योजन का मुख खोला, हनुमान जी मच्छर के समान चले गए और बाहर आ गए। और जो अपने को छोटा कर लेगा वही तो भक्ति का पता कर पाएगा। जो अपने गुणों का बखान करता रहेगा, जो अपना विस्तार करता रहेगा, भैया वो उसको पता नहीं चलेगा, वो धीरे धीरे कब उसको पता नहीं चलेगा, कब वो राह से भटक जाएगा। सुरसा माँ ने कहा, पुत्र तुम तो राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान। किसी हमारे स्वभाव व्यवहार में किसी श्रेष्ठ की हस्ताक्षर हो जाए तो मानो हम सही रास्ते पर हैं। इसीलिए बीच बीच में किसी श्रेष्ठ सत्संग, किसी श्रेष्ठ जीव, इसीलिए हमारे यहाँ तो गुरु परंपरा कही गई है, श्रेष्ठ परंपरा कही गई है। क्यों? गुरु का काम क्या है कि आपको समय समय पर आपका मार्गदर्शन करे। कौन गुरु? जो स्वयं भक्ति की खोज में लगा है। कहा कि भैया मेरे तात, क्योंकि देखो हनुमान जी ने मां कहा, बड़ा अनुनय भी नहीं किया, मां संबंध बनाया, सब किया, तो कहा प्रभु मेरे तात तुम करी हो, क्या करी हो, तुम राम काज सब करी हो। अरे तुम तो वीर भी हो, तुम तो महावीर भी हो, तुम तो ज्ञानी नामाग्र गणनीय भी हो, आप तो सकल गुण के निधान हो। और इतना दे करके जैसे आशीर्वाद दिया कि आशीष दे गई। और मेरे हनुमान जी नाचने लगे। क्या? हरसी चलो हनुमान। और कहने लगे वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जो कोई ध्यावे अरज लगावे, जो कोई आवे अरज लगावे, आजी सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे, अजी सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, हरे राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे।
संकट हरियो रे, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना बिन बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, अति राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। ना कोई संगी ना कोई तंगी, ना कोई संगी नाथ की तंगी, जल्दी हरियो रे, जल्दी हरियो रे, प्रभु मन बसयो रे, जल्दी हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, कृपा करियो रे, कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे, कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, संकट हरियो रे, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर
वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो कि राम काज कीन्हे बिनु अरे मोहि कहाँ विश्राम। फिर कितना भी बाधक क्यों ना हो, तुम करियो तुम राम काज सब करियो, तुम बल बुद्धि निधान। अरे इतना सुनना था, हनुमान जी इतनी तेजी से आगे बढ़े। निश्चर एक सिंधु महाराय करी माया न भूखे खगगर। राहु जी की माता सिंघका जी रहती थी। उसका काम था कि वो छिप करके, देखो भाई ये अदृश्य रूप से जो लोग हैं इनसे बचना बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए कहा कि ये जो अदृश्य रूप से आपकी मति को फेरते हैं, इनको तुरंत ही हनुमान जी ने कहा आ जाओ ताहि मार मारुत सुतबे बारिथ पार गयो मति धी। अरे राम जी कौन है? सत्य के निधान है और उनके दूत, और कोई और नहीं है, साधारण हनुमान जी नहीं है। एही भांति चलो हनुमान। राम जी का बाण ही हनुमान जी के रूप में जा रहा है, इसीलिए उसके साथ छल करोगे तो क्या होगा? एक दिया उठा करके हड्डी पसली सिंगिका की जय जय। हनुमान जी आगे बढ़े। नाना तर फल फूल सुहाए खग मृग वृंद देखि मन भाए। हरे उमा न कछु अरे कपि के अधिकाई। अरे प्रभु प्रताप ते कालहि खाई। भक्त का स्वभाव एक ही होना चाहिए, क्या कि हे मेरे राघव मेरी कोई प्रभुताई नहीं है, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। और उमानाथ कह रहे हैं उमा न कछु कपि के अधिकाई। प्रभु प्रताप ते कालहि खाई। देखो भाई हनुमान जी ने लंका को देखा कहां से? गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी। देखिए समझिएगा थोड़ा, गिरी माने पर्वत, गिरी पर चढ़ी लंका से ही देखी। और इतनी कही न जाए अति दुर्गवी से। ये चमक ये दमक इतनी सुंदर लंका, अरे ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। हनुमान जी गिरी के ऊपर चढ़ गए, पर्वत के ऊपर, और ये पर्वत कोई और नहीं है, ये पावन पर्वत वेद पुराना कल बताया था। और ये वेदों का सार क्या है? राम नाम। और राम नाम जिसके हृदय में होता है वो खोज किसकी करता है? वो खोज करता है शांति की, भक्ति की। और यदि भक्ति की खोज आप इस अपार संसार रूपी लंका में खोजेंगे
तो उसके खोजने का एक ही उपाय है कि भक्ति के ऊपर आप सवार हो जाइए। भक्ति रूपी पर्वत के ऊपर यदि आप सवार हो जाएंगे तो इस दुस्तर संसार जो सबको कष्ट देने वाला है, इस दुस्तर संसार में भी आपको शांति मिलेगी। अब वो भक्ति किसी श्रेष्ठ के सानिध्य में ही प्राप्त हो पाएगी। लंका का ऐश्वर्य अच्छा था, लंका का ऐश्वर्य अच्छा था, परंतु लंका में विचार करके कोई कार्य नहीं किया जाता। आपके घर कितने भी सुंदर क्यों ना हो, स्वर्ण जड़ित हो, रत्न जड़ित हो, परंतु यदि आपके घर में विचार नहीं है तो आपके जीवन में कभी सुंदर नहीं हो सकता। यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन में सुंदर कांड घटे तो देखिएगा, सुंदर कांड रामचरितमानस को पढ़ने वाले पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसा। कैसे? सुंदर कांड है किस कांड के बीच में? सुंदर कांड है किष्किंधा कांड के और लंका कांड के बीच में। क्या है? सुंदर कांड। किष्किंधा कांड में क्या होता है? जीवन में हनुमान जी जो भी काम कर रहे हैं बिना विचारे कोई काम नहीं कर रहे हैं। किष्किंधा कांड में विचार तो है परंतु कार्य नहीं है। किष्किंधा कांड में सुग्रीव ने क्या कहा? ध्यान से सुनना। सुग्रीव ने कहा, हे राघव, मैंने देखा, क्या देखा? कि आकाश मार्ग से रावण सियाजू महारानी को लेकर के जा रहा था। लक्ष्मण जी ने कहा, देखा तो क्या मिठाई खा रहे थे? देखा तो किया क्यों नहीं? लड़े क्यों नहीं? अरे तभी तो कहा, जल भर नयन काहे रघुराई, प्रभु हे तात करम निज ते गति पाई। जल भर नयन कहीं रघुराई। किसी ने जटायु से कहा कि अरे तुम पक्षी होकर के, निर्बल होकर के रावण से युद्ध करने चले गए। कहे, मैं संदेश देना चाहता हूं, जब जब किसी महिला पर अत्याचार होगा मैं समर्थ होऊंगा, असमर्थ होऊंगा, मैं जिस लायक होऊंगा मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। और इतना ही नहीं, चोंच विदार करके समय कभी आएगा तो चर्चा करूंगा, चोंच विदार करके रावण को बेहोश तक कर दिया जटायु ने। चाहते तो मार देते। किसी ने कहा, यदि बेहोश हो गया था रावण तो क्यों नहीं मार दिया? कहा, रावण अधर्म का रास्ता अपना सकता है, हम राम जी के भक्त हैं, कभी अधर्म का रास्ता नहीं अपना सकते। और किष्किंधा में विचारे, सिर्फ विचारने काम से नहीं चलेगा। किष्किंधा में सिर्फ विचार होता है, होता कुछ नहीं है। बड़ी सारी योजनाएं बना लेने से काम नहीं चलता, योजनाओं के साथ उसको क्रियान्वित करना चाहिए। युवाओं को विशेष करके, आजकल युवा कंप्यूटर में बैठ करके बैलेंस शीट तक बना लेता है कि इतना लगाऊंगा, इतना आएगा, इतना करूंगा, इसके बदले ये करूंगा, पूरा मास्टर प्लान तैयार कर लेता है, लेकिन चौखट के बाहर नहीं निकलता। उससे कभी सफलता नहीं मिलेगी। काम करना है, विचारिए और तुरंत कीजिए, क्रियान्वित कीजिए, उसको काम कीजिए। हनुमान जी, पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, तुरंत अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसा। और सुंदर कांड में यदि जीवन को सुंदर बनाना चाहते हो तो विचार के तुरंत उस काम को करना प्रारंभ करो, बिना इसके सफलता असफलता के परिणाम की चिंता किए बिना आगे बढ़िए। लंका कांड,
मैंने बताया कि एक लंका कांड में रावण का कांड प्रधान है, रावण का चरित्र प्रधान है। रावण कोई भी काम बिना विचारे करता है। कितना समझाया रावण, विभीषण जी ने समझाया राम, अरे हनुमान जी आहा आहा, विनती करो जोरी कर रावण, मेरी बात मान जाओ भैया मोर सिंह। क्या क्या करो? लंका अचल राज तुम करहु क्या? राघव जी के चरण कमलों को अपने हृदय में रख लो। लेकिन लंका कांड बिना विचारे, जीवन में यदि चाहते हो कि आपके जीवन में सुंदर कांड घटित हो तो कोई भी पहले विचार करो और विचार करके फिर उस काम के लिए आगे बढ़ जाओ। ये नहीं कि सिर्फ विचारों ख्यालों में जी रहे हो, नहीं। मेरे हनुमान जी छोटे हो गए और भक्ति का दर्शन तभी हो सकता है, भक्ति का पता तभी लग सकता है जब हम छोटे हो जाएं। क्योंकि भक्ति का दर्शन हो, प्रदर्शन नहीं। और यदि आप चाहते हो कि हमारे जीवन में शांति हो, भक्ति हो, तो विनम्र हो जाइए। कैसा विनम्र हो जाइए? इतना विनम्र हो जाइए कि कोई आपको देख ना पाए। इतना विनम्र हो जाइए कि कोई आपको देख ना पाए। हनुमान जी रात्रि में प्रवेश किए लंका में। क्यों? क्योंकि कोई आपकी साधना को कोई देख ना पाए। क्यों? क्योंकि भक्त अपनी साधना को छिपाता है। उसको छिपाना यारे बड़ा कठिन काम है। हनुमान जी मसक समान हो गए। कैसे हो गए? मसक समान रूप कपिधरी, मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चले सुमिर नर हरि, लंका ही चले सुमिर नर हरि, नाम लगनी एक निश्चरी, नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चले सी मोहिनी नरी, सो कह चले सी कहाँ चले? मोहिनी नंदरी, जाने नहीं मरम सठ मोरा, जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मोरे आहार जहाँ लगी चोरा, मुठी का एक महाकपिहनी, मुठी का एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धर निधन मानी, धर निधन मानी, पुनि संभारी उठी सोलंका,
शंका। जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीना। विरंची कहा मोहि चीना। विकल हो शीतय कपि के मारे, विकल हो सीते कपि के मारे। तब जाने सोनिसी चर संघारे, तब जाने शूनिशी चर संघारे। तात मोर यति पुण्य बहुता, तात मोर अति पुण्य बहुता। देखे हुनयन राम कय दूता, देखे नयन राम कर दूता। देखे हुनयन राम कय दूता, देखे नयन राम कर दूता। तात मोर यदि पुण्य बहुता, तात मोर अति पुण्य बहुता। देखे हुनयन राम कय दूता, देखे नयन राम कर दूता। देखे हुनयन राम कय दूता। हनुमान जी किस रूप में गए? मसक समान रूप कपिधरि, गए तो किसका रूप धारण किए? पहली बात तो हनुमान जी अपने को देखो, हनुमान जी के अंदर अणिमा लगिमा अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, उनके पास अठो सिद्धियां हैं, नौ निधियां हैं। उन्होंने अपना ही छोटा सा रूप बना लिया। और दूसरी बात, यदि छोटा सा रूप बना लिया तो किसी ने कहा वो मुद्रिका कहाँ गई? तो वो जो छोटा सा मच्छर के समान रूप बना लिया, उसी प्रकार जैसे यदि भगवान वामना अवतार में बलि महाराज जब बढ़ रहे थे तो उसी प्रकार भगवान का दंड भी बढ़ता जा रहा था। उसी प्रकार मुद्रिका भी जैसे जैसे भगवान हनुमान जी छोटे होते चले गए, मुद्रिका भी उतनी छोटी होती चली गई। क्यों? क्योंकि वो मुद्रिका थी ही नहीं। हृदय क्या था? हृदय में तो कौन था? कृपा निधान थे। और अच्छा, आपके कमरे के बेडरूम में सो कॉल्ड में यदि मच्छर आ जाए तो क्या करता है वो? है? मच्छर क्या करता है? मच्छर का स्वभाव क्या है? बोलिए भाई। है? मच्छर का स्वभाव ये है कि आपके कानों में भनभनाता रहेगा, भनभनाता रहेगा, भनभनाता रहेगा। कब तक? ना, जब तक आप जग नहीं जाएंगे। जब तक आप जग नहीं जाएंगे तब तक मच्छर आपके कानों में भनभनाता रहता है।
और संत भी का काम यही है कि जब तक आपको जगा न दे तब तक आपके कानों में राम नाम अमृत डालता रहे, डालता रहे, डालता रहे, डालता रहे। इसीलिए मेरे हनुमान जी मसक समान रूप कपिहरि, वो तब तक क्योंकि मोह निशा अरे सब सोहनिहारा, देखहि सपन अनेक प्रकार। हम अज्ञानता की नींद में सो रहे हैं, हमारी अज्ञानता की नींद में हम सो रहे हैं, हम भूल चुके हैं। और ये हमारी अज्ञानता कोई दूर कर सकता है जब कोई श्रेष्ठ सदगुरु हमारे कानों में राम नाम डाल देगा। श्रवणामृत जी कही सुनाई, कौन हो प्रकट क्यों नहीं होते। अरे राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हार। अरे पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाई। अरे विश्वनाथ ने क्या कहा, अरे हर्ष देहु श्रीरंग क्या, पद सरोज अनबायनी, और भक्ति सदा सत्संग। बार बार बर मांगा हूं मेरे प्रभु। अरे भाई विश्वनाथ, मेरे विश्वनाथ, शंकर प्रिय और ममद्रोही, और शंकर का द्रोही होकर के मेरा प्रिय बन जाए और मेरा, अरे क्या केमिस्ट्री है भाई दोनों की। ना शंकर प्रिय और मेरा द्रोह, और मेरा प्रिय शंकर को द्रोह। शंकर से कभी नहीं, नरक वास करेगा ते नर कहां जाएगा, घोर नरक में। आलिंग था विधिवत शिव समान, मोह प्रिय न दूजा। मेरे प्रभु जब शिव राम मेरे शिव मगन ध्यान रस दंड पुण्य मन बाहिर कीन। तुरंत जान ही नहीं मरम सठ मोरा। अरे मोर आहार जहाँ लगी चोरा, चोरौ चंदनी रात न भावे। का चोर का आ जाओ तुम्हें प्रसाद दे देता हूं ठीक से। है तुरंत कुसंग का जैसे देखा। हनुमान जी क्या है याद रखना, हनुमान जी तुम त्रिभुवन हैं, हनुमान भय शंकर, हनुमान जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई, जगत गुरु च शाश्वतम। वो जगत गुरु हैं और उन्होंने जैसे देखा कि इसको कुसंग लग गया है। देखो मैं बार बार कहता हूं, जो गुरु होता है, जो श्रेष्ठ होता है, वो व्यक्ति का विरोधी नहीं होता। किसका नहीं होता? वो व्यक्ति का विरोधी नहीं होता, वो तो आपके अंदर व्याप्त बुराइयों का विरोधी होता है। श्रेष्ठ आपका विरोधी नहीं होता। आपको लगता है ना, आपके अंदर जो व्याप्त बुराई है उसका विरोधी होता है श्रेष्ठ, और उस बुराई को दूर करने के लिए श्रेष्ठ निरंतर प्रयास करता रहता है। और जैसे ही हनुमान जी ने देखा कि अरे ये तो शिष्या है, किसकी? ब्रह्मा जी की शिष्या है ये, इसको तो देना ही पड़ेगा। कुसंग लग गया है। क्यों? क्योंकि रावण लंका की रखवारी करते करते, इस संसार की रखवारी करते 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 करते, मान के रखना ये माता पिता बाप बेटा चाचा दादा सब, तभी कहा क्या करो, मेरे कर में बांध लो। क्या सारी ममता को छोड़ो, इतना मान के चलो कि हम सब इसके रखवारे हैं। जैसे ही देखा कुसंग लग गया, मुट्ठी का एक महाकपिया। और जैसे ही सत्संग का प्रभार हुआ विचारों के ऊपर, कुसंग बाहर हो गया। रुधिर बमत धरनी धन अरे प्रमाण भी देखिए, जैसे ही कुसंग दूर हो गया तुरंत नया जीवन मिल गया। क्यों? जब आपको दीक्षा मिलती है उस समय आपको नव जीवन मिल जाता है।
दीक्षा साधारण नहीं है, मैंने कहा था दीक्षा नव जीवन देती है। और दीक्षा लेने के बाद भी यदि आपके अंदर वो भाव ना जगा तो फिर या तो, क्योंकि कलिकाल का प्रताप है, कहा सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु के अंदर इतनी शक्ति है, आपको परमात्मा से मिला देगा। हनुमान मेरे प्रभु इतनी निष्ठावान है, इतने निष्ठावान है वशिष्ठ जी के प्रति, विश्वामित्र जी के संतों के प्रति। मेरे प्रभु से सीखना चाहिए। मेरे जब वशिष्ठ जी आए शिक्षा देने, अरे प्रभु आप आए, मुझे आदेश कर दियो, यद्यपि सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल हरिनो सच है, परंतु आप आ गए। ना 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 प्रभु, आप मुझे आदेश कर दिए होते, मैं आ जाता, आप मुझे। प्रभु आप जब भरत जी के समय भी जब विदा करने लगे, हे गुरु जी अब आप रखवारे हो, आपके रहते हुए आप इस अयोध्या का संभार कर। जब तक कह नहीं दिया, धनुष भंग के समय भी लक्ष्मण जी उठे, कहीं जनक जैसा अनुचितवान नहीं, मेरे राम जी चुपचाप। क्या हो गई? सयन ही रघुपत, आज बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, प्रेम समेत निकट बैठा रे। और जैसे ही गुरु आज्ञा गरीशी, जैसे ही गुरु ब्रह्मा की आज्ञा हो गई, क्या उठे हु राम भंजहु भव चापा, अरे मेटहु तात जनक परिताप। तुरंत सोचे ही नहीं कुछ। क्यों? क्योंकि अब तो गुरु करेंगे। गुरु जी ने यदि आज्ञा दी तो अच्छा, पहली बात देखो भाई, गुरु शरीर का विषय नहीं। यदि गुरु में आपको गुरु का शरीर दिख रहा है तो फिर या आपकी अभी गुरु निष्ठा में कमी। गुरु एक संदेश है, गुरु एक विचार है, गुरु एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था को माने।